Go. रियल्टी प्रमुख DLF गुरुग्राम और गोवा में 2 नए शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, क्योंकि यह कोविड-19 मामलों में उल्लेखनीय कमी के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ संगठित खुदरा क्षेत्र में भारी वृद्धि की संभावना देखता है। PTI के साथ एक साक्षात्कार में DLF रेंटल बिजनेस के प्रबंध निदेशक श्रीराम खट्टर ने भारत के संगठित खुदरा क्षेत्र पर तेजी से आवाज उठाई, जो पिछले 2 वर्षों में महामारी के कारण बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। खट्टर ने कहा कि DLF अपने खुदरा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है और 2 नए शॉपिंग मॉल विकसित करेगा, जिसमें मॉल ऑफ इंडिया गुड़गांव और 4 पड़ोस के शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। वर्तमान में DLF के पास 42 लाख वर्ग फुट का खुदरा पदचिह्न है, जिसमें 8 संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं, मुख्य रूप से दिल्ली NCR में। यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना 2 मिलियन वर्ग फुट के मॉल ऑफ इंडिया नोएडा से कितनी अलग होगी, उन्होंने कहा, प्रत्येक अनुभव के साथ हमने अपने आप में सुधार करने की कोशिश की है। इसलिए नोएडा मॉल से हमारी सीख से यह उतना ही बेहतर होगा। मॉल ऑफ इंडिया गुड़गांव की परियोजना लागत पर उन्होंने कहा कि यह भूमि लागत को छोड़कर लगभग 1000। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। वॉरेन बफे लंबे समय तक स्टॉक रखने के लिए जाने जाते हैं। इक्का दुक्का निवेशक, जिसने 11 साल की छोटी उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था, ने देखा कि यह रणनीति उनके और उनकी फर्म बर्कशायर हैथवे के लिए अच्छी तरह से काम करती है। अक्सर ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। वॉरेन बफे 1982 में अपनी स्थापना के बाद से फोर्ब्स की सबसे अमीर 400 अमेरिकियों की सूची में रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, द कोका कोला कंपनी और वेल्स फार्गो एंड कंपनी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे के पास हैं। 1 दशक से अधिक समय तक आयोजित किया गया, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और भू राजनीतिक संघर्ष वैश्विक व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषक अभी भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। इस साल अब तक डॉ जोन्स 5% नीचे है, जबकि S&P 500 6% से अधिक गिर गया है और नैस्डैक इंडेक्स 12% गिर गया है, क्योंकि निवेशकों ने मुद्रास्फीति, US फेड हाइकिंग दरों और रूस के बीच भू राजनीतिक संघर्ष जैसे विभिन्न कारकों का अनुमान लगाया है। यूक्रेन मुख्य निवेश अधिकारी लिसा शेलेट ने कहा, हालांकि मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑफिस आज के बाजार में उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में सतर्क है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने व्यक्त किया कि रूस यूक्रेन संघर्ष भारत प्रशांत क्षेत्र से ध्यान हटाने का कारण नहीं होना चाहिए। शिखर सम्मेलन के अंत में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संकट पर भारत की स्थिति के बारे में अपनी समझ व्यक्त की। दोनों नेताओं ने महसूस किया कि संघर्ष हिंद प्रशांत से ध्यान हटाने का कारण नहीं होना चाहिए। विदेश सचिव के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण का मामला सामने आया और श्री मॉरिसन ने इस मुद्दे पर भारत की स्थिति के बारे में समझ व्यक्त की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान जारी संघर्ष और मानवीय स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी और दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शत्रुता और हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वास्तविक नियंत्रण रेखा और चीन। श्री श्रिंगला के अनुसार दोनों नेताओं ने आतंकवाद पर चिंताओं को भी साझा किया और बातचीत के दौरान PM मोदी ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति का भी उल्लेख किया। PM मोदी ने अपने समकक्ष से कहा कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए क्षेत्र में शांति और शांति महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर के बारे में विशेष रूप से बोलते हुए ऑस्ट्रेलियाई नेता ने इस क्षेत्र में चीन और उसके कार्यों को कैसे देखा, इस पर एक विस्तृत दृष्टिकोण साझा किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला संयुक्त राष्ट्र महासभा से एक दिन पहले मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे और सुरक्षा परिषद द्वारा यूक्रेन में मानवीय संकट पर मसौदा प्रस्तावों पर मतदान करने की उम्मीद है। श्रिंगला बुधवार को संयुक्त राष्ट्र और अरब देशों की लीग के बीच सहयोग पर सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगी। न्यूयॉर्क में विदेश सचिव का स्वागत करते हुए खुशी हुई। विदेश सचिव संयुक्त राष्ट्र और अरब राज्यों के लीग के बीच सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेंगे।